2023 में प्रचार, 2024 वाला प्रहार। निकाय चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है क्योंकि योगी सरकार अब डबल इंजन की सरकार नहीं, इसे ट्रिपल इंजन सरकार बता रही है। निकाय चुनाव में 2024 के मुद्दों की झलक साफ तौर पर देखी जा सकती है। यूपी की कानून व्यवस्था इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है। 2017 से पहले की एसपी सरकार पर बड़ा प्रहार भी किया गया है। योगी ने एसपी पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। निकाय चुनाव में बीजेपी का एसपी पर करारा प्रहार किया गया। एक वीडियो कैंपेन में बीजेपी लगातार माफिया पर एक्शन वाला प्रचार कर रही है। भाषण में दंगा, कर्फ्यू, रंगदारी से लेकर गुंडा टैक्स की बीजेपी बार बार जनता को याद दिला रही है। तो सवाल वही, योगी के भाषण में माफिया, यूपी से सफाया, अखिलेश की तैयारी योगी पर भारी। शुरू करेंगे डिबेट, पहले ये रिपोर्ट। दो 2024 का स्टेज 2023 में हो रहा तैयार। विकास, राष्ट्रवाद और अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति की चर्चा के साथ हम उत्तर प्रदेश के निकाय के चुनाव में जा रहे हैं। निकाय की बारी, 2024 की तैयारी। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी होने जा रही नगर निकाय में जी। 2023 का नगर निकाय चुनाव 2024 का आगाज है और सपा को लोगों ने नकार दिया है। सपा की साइकिल पहले ही पंचर कर दिया है। 2023 में प्रचार, 2024 वाला प्रहार। आप देखेंगे कई जगह उन्होंने अपने प्रत्याशियों को नॉमिनेशन करने के बाद विड्रा किया है और विड्रा ही नहीं किया है। सिंबल छपेगा बैलेट पेपर पर, लेकिन वो समर्थन दूसरे को। पूरी तरह से दिग्भ्रमित, कंफ्यूज्ड है। उनके पास कोई दिशा, लाइन लेंथ नहीं है। सारी बाल उनकी पिच के बाहर जा रही है और सब बाल नो बाल। निकाय झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। तो भाजपा 2 सीटों पे निपटने जा रही है लोकसभा में, इसकी भी भूमिका तैयार हो गई है। जहां तक माफिया राज की बात है, उत्तर प्रदेश में 2 सबसे बड़े जो माफिया हैं उनका सीधा कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से रहा है और इन दोनों लोगों को भाजपा ने संरक्षण दे रखा है। माफिया पर एक्शन, विपक्ष को क्यों टेंशन? बार वालों, जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घरों के दरवाजे तोड़े हैं और जिन्होंने तुम्हारी ठोकरें मारी हैं, यही तुम्हें खड़े होकर इसी बूथ से सैल्यूट किया है। अब इन्हें मालूम हो गया कि यहां तक नेता ज्यादती करा सकते हैं, अब इससे आगे की आने वाली सरकार कराएगी। किसी ने विकास किया तो समाजवादियों ने विकास करके दिखाया, और जो भी काम समाजवादियों ने किया वो वर्ल्ड क्लास किया। आज महाबहस के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने जो आज हम अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। सवाल नंबर 1, क्या 2023 के निकाय चुनाव प्रचार में 2024 के मुद्दों की झलक मिल रही है? सवाल नंबर 2, क्या योगी यूपी में पीएम मोदी का 2024 का स्टेज तैयार कर रहे हैं? सवाल नंबर 3, क्या दंगा, कर्फ्यू, माफिया और कानून व्यवस्था 2024 के भी मुद्दे होंगे? और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ आलोक वर्मा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। हमारे साथ अशोक यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। जैनेन्द्र अर्कवंशी जी, प्रवक्ता सुभाषपा। साथ ही विजय मिश्रा जी, नेता बसपा। और रोहित अग्रवाल जी, प्रवक्ता आरएलडी जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। एक एक करके सबसे पहले मैं चाहूंगी कि सवाल का जवाब आप दें। शुरुआत अशोक यादव जी आपसे कर रहे हैं। क्या वाकई विपक्ष सरकार द्वारा सेट की गई पिच पर ही बैटिंग कर रहा है? आप लोग क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं, टीवी डिबेट्स में किस तरह के तर्क रखते हैं, उस सबसे इतर आप फंस चुके हैं। सरकार ने पिच सेट कर दी है, आप भी उसी पर बैटिंग करने को मजबूर हैं। अशोक यादव जी। आस्था जी, उत्तर प्रदेश के शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था हमें लगता है कि पूरे विश्व में ऐसी व्यवस्था जो योगी जी के शासन में, उस ट्रैफिक व्यवस्था का नाम है बीटीएस बोले तो बुल ट्रैफिक सिस्टम। पूरी ट्रैफिक व्यवस्था इन्होंने साड़ों के हवाले कर रखी है। पूरा आप देख रहे हो कैसे कुत्ते सड़कों पे आके लोगों को नोच के उनकी हत्या। नहीं, ये सारे मुद्दे तो हैं अशोक जी, ये सारे मुद्दे हैं जो आप उठाना चाहते हैं, लेकिन इसका आप जिक्र ही नहीं कर पा रहे। आपको माफियाओं पर जवाब देना पड़ रहा है, दंगे कर्फ्यू पर जवाब देना पड़ रहा है, आपको ये बताना पड़ रहा है कि
क्यों माफिया आप लोगों की सरकारों में अभी तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए, उनको सजाएं क्यों नहीं हो पाई? क्राइम कंट्रोल पर आपको जवाब देना पड़ रहा है। जो सरकार प्रमुखता से आगे रख रही है अपनी उपलब्धियों के तौर पर, आप सिर्फ उसी के इर्द गिर्द घूम पा रहे हैं, उससे इतर अपने मुद्दों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आस्था जी, हम लोग हमेशा मुद्दों की बात करते हैं। देखिए, ये एक शहर की सरकार का मुद्दा है और शहर की सरकार में जिस तरह से शहरों की व्यवस्था चौपट कर दिया गया है योगी सरकार द्वारा, किस तरह से व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किस तरह से छोटे मझोले व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, किस तरह से शहरों के नाले और उस शहरों की सड़कें गंदगी से पटी हुई हैं, किस तरह से सालों ने ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रखी। समाजवादी पार्टी लगातार इन मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। किस तरह से नोएडा में देखती होंगी कि कुत्ते नोच नोच के लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, बंदरों के आतंक से पूरा शहर परेशान है। लेकिन ये चलिए ठीक है, आप दावा बेशक कर रहे हैं, आप दावा बेशक कर रहे हैं, लेकिन क्या ये मुद्दे जनता के बीच में वो प्रभाव छोड़ पा रहे हैं? जो कानून व्यवस्था, माफियाओं पर कार्रवाई, गैंगस्टर तख्ती लटका के थानों में पहुंच रहे हैं, ये सारी बातें ज्यादा प्रभावशाली लोगों को नजर आ रही हैं। जैनेंद्र अर्कवंशी हमारे बीच में, सुभाषपा के प्रवक्ता। जैनेंद्र जी, आप लोग भी अपने आप को पिछड़ों की पार्टी कहते हैं, बहुत सारे मुद्दे आपके भी पास हैं, लेकिन फिलहाल ये जो निकाय चुनाव है ये इन्हीं 2-3 मुद्दों के इर्द गिर्द घूम कर रह गया है और ये बड़े प्रभावशाली हैं, इसीलिए सरकार बार बार इनको आगे करती है। देखिए, सत्ता पक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है। आपने कल से देखा, बारिश हल्की फुल्की हो रही है उत्तर प्रदेश के कई जिलों में और चारों तरफ जल भराव की समस्या उत्पन्न हो गई है। आप पुलों को जाके देख लीजिए, आप शहरों की मेन कॉलोनियों को देख लीजिए, चारों तरफ पानी पानी हुआ जा रहा है। जहां तक रही बात दूसरी की सीवर की समस्या हो या ट्रैफिक जाम की समस्या, तो पानी भरने के बाद जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो आपको चाहे दिल्ली हो, मेरठ हो, चाहे मेरठ हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, ठीक है जैनेंद्र जी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये सारी बातें जो आप लोग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है, आपने कहा बारिश हुई, जगह जगह पानी भर गया, कहीं ऐसा तो नहीं है लोग 2 गाली दे जनप्रतिनिधि को लेकिन वोट जो है वो बीजेपी को दे पाए? क्योंकि मुद्दे बहुत बड़े हो गए, माफियाओं पर कार्रवाई, गैंगस्टर्स पर कार्रवाई, अपराधी, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें। ठीक है, लौटेंगे आपके पास, मैं चाहूंगी विजय मिश्रा जी इसका जवाब दें। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, एक बार सभी लोग अपनी बात रखें। विजय मिश्रा जी, जैनेंद्र जी मैं लौटूंगी मैं आपके पास, विजय मिश्रा जी, उसके बाद रोहित अग्रवाल जी। ये चुनाव स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, ठीक है, अपराधियों पे अंकुश लगाया जा रहा है, कानून व्यवस्था में सुधार कर रहे हैं, वो अलग विषय है। लेकिन ये चुनाव, निकाय का चुनाव, स्थानीय मुद्दे, नाली, खड़ंजे, बिजली, पार्क की बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री महोदय को। ये निकाय चुनाव को लेके माफियागिरी, दंगागिरी, इससे मुझे नहीं लगता कि निकाय चुनाव में जो आम जनमानस रह रहा है शहर में, उसे कोई सफलता मिल पाएगी। और रही बात, आप बार बार कहती है माफियागिरी हर सरकार में कमी की गई है। आज अगर माफियागिरी सारे देश चलता, आज उस पर कंट्रोल, तो क्या मतलब है? फिर आप चुनाव कराइए, एक सड़क ना बनाइए, नाली ना बनाइए, पानी भर रहा है, बारिश 2 दिन से हो रही है, पानी भर गया है, तो अभी इससे क्या हो सकता है बताइए भाई? सारे मोहल्ले पानी से जलमग्न है। लखनऊ का अभी गोमती नगर पानी से बना हुआ है। विजय मिश्रा जी, मुझे लगता है कि आप जिन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं, निकाय से जुड़े हुए सभी मुद्दे, आपने कहा नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं और गटर्स जो हैं वो भरे हुए हैं, इसकी तो मुझे लगता है कि आप लोगों की सरकारों ने जनता को पहले से ही आदत डाल रखी है। मैंने आपको कहा ना, ऐसा तो नहीं है कि जनता अपने जनप्रतिनिधि को 2 गाली दे लेकिन वोट जो है इन मुद्दों के नाम पर सरकार को दिया है कि कम से कम माफिया देखो आज उम्र कैद की सजा पा रहे हैं। माफियाओं का ये हाल है, बड़े बड़े बदमाश तख्तियां लटका करके घूम रहे हैं। ऐसा तो नहीं है 2 गाली जनप्रतिनिधि को दे, क्योंकि आप देखिए ना, 1 दशक से ज्यादा, 1.5 दशक से ज्यादा ये लोगों की आदत में शुमार हो चुका है, कोसना लोगों की आदत में शुमार हो चुका है, लेकिन बड़े मुद्दे हावी हो जाते हैं। हाँ बोलिए। बोलने मौका दीजिए। आप बार बार कहती हैं कि हमारी सरकार थी, कल्याण सिंह भी थे, राजनाथ सिंह भी थे, अब की 6वीं साल की सरकार है, तो क्या इनको मौका नहीं मिला? अगर इनको जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, किस लिए दिया था, किस लिए दिया था बताइए? ठीक है, इस सवाल का जवाब लेंगे रोहित अग्रवाल जी भी हमारे बीच में। ठीक है विजय मिश्रा जी, एक बार रोहित अग्रवाल जी बात रखें, उसके बाद इन सारे सवालों का जवाब आलोक वर्मा जी देंगे। रोहित अग्रवाल जी। आस्था जी, देखिए स्थिति बिल्कुल साफ है। जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, 2014 में चुना केंद्र में, 2017 में चुना उत्तर प्रदेश में, 2019 में पुनः चुना इनको केंद्र में और 2022 में पुनः चुना उत्तर प्रदेश में। तो क्या इनको सिर्फ इसलिए चुना था कि आप खाली जनता को मुद्दे गिनवाते रहें या काम करें आप जनता के लिए? भारतीय जनता पार्टी जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहती है, जनता को सिर्फ उलझा के रखना चाहती है और जनता के लिए काम नहीं करना चाहती है। वो एक चुनाव आता है, अगले चुनाव की बात करना शुरू कर देते हैं। अभी नगर निकाय का चुनाव खत्म भी नहीं हुआ है और ये 2024 की बात करना शुरू कर चुके हैं कि 2024 में भाई मोदी जी आएंगे।
अरे भाई मोदी जी आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले तो ये बताओ। जो आपको उत्तर प्रदेश की जनता लेके आई है वो काम करने के लिए लेके आई है ना, ये बताने के लिए थोड़ी ना लेके आई है कि मोदी जी आएंगे। चलिए ठीक है, इन सबके जवाब आलोक वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे बीच में। ठीक है रोहित अग्रवाल जी, आपने सवाल उठाए, बसपा सुभाषपा और सभा ने भी सवाल उठाए। मैं चाहती हूँ उन सबका कलेक्टिव जवाब, उनका जवाब आलोक वर्मा जी से लेते हैं। ठीक है आलोक वर्मा जी, आपने खुद पर आरोप सुन लिए, लोकल मुद्दों पर आप लोगों का जोर नहीं है, केवल माफिया कानून व्यवस्था को आप आगे रख रहे हैं, 2024 की पिच सेट कर रहे हैं और यहाँ भी मोदी जी का नाम लिया जा रहा है। लोगों को एहसास दिलाया जा रहा है कि दरअसल चुनाव आ चुका है और मोदी जी को लाना है। जब 2014 था उससे पहले केंद्र में 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी। हमने देश के लोगों से कहा कि मोदी जी को लाइए, हम देश में परिवर्तन ला करके दिखाएंगे। मोदी जी आए, परिवर्तन आया और 2017 में जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन था तो हमने कहा कि हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। केंद्र में कोई सरकार, उत्तर प्रदेश में कोई सरकार, विकास मुमकिन नहीं होता। 19 मार्च 2017 को योगी जी की सरकार बनी और सड़क पानी बिजली पर जो काम हुआ, उत्तर प्रदेश की हकीकत जिस तरीके से बदली, कानून पर जिस तरीके से काम हुआ, सड़कों का जो निर्माण हुआ, एक्सप्रेसवे जो बने, आम लोगों के बारे में जो हमने चिंता की, इसी की वजह से 2022 में दूसरी सरकार बनी। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी और बसपा और दूसरे दलों ने प्रेक्षण किया, किसी को कोई अनभिज्ञ है क्या? चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 2017 में क्या हुआ, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आई, 2019 में क्या हुआ, समाजवादी पार्टी और बसपा आई, और अभी 2022 में इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, छोटे दल और दूसरे दल और समाजवादी पार्टी आई, क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया। इसलिए भरोसा किया क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली। आज इलेक्शन नगर निकाय चुनाव का है, हम अगर कहते हैं कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए, जो केंद्र से पैसा आता है, जो लखनऊ से पैसा आएगा, उसे हम नगर निकाय चुनाव में खर्च करेंगे, तो हमें अगर अपना मेयर चाहिए, अपने अध्यक्ष चाहिए तो ठीक है आलोक वर्मा जी। लेकिन विपक्षी पार्टियां यहाँ पर यह आरोप लगा रही है कि निकाय चुनाव है, लेकिन आप लोगों के प्रचार का तरीका ऐसा है जैसे आप लोग 24 की बात कर रहे हैं। आप लोग उन मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं जिनका जिक्र आमतौर पर निकाय चुनावों में ना होकर के विधानसभा या लोकसभा चुनाव में होता है। इसीलिए विपक्षी पार्टियां कह रही है कि आप लोग 24 की पिच अभी से बिछा रहे हैं। पहले से ट्रिपल इंजन की सरकार चला रही है। अभी इनसे पूछिए, जवाब दूं। एक एक करके 16 में से 14 नगर निकाय आपके पास हैं, तो अब इसको ट्रिपल इंजन की जवाब सरकार दीजिए आलोक वर्मा। किसको ट्रिपल इंजन की सरकार करेंगे? रोहित जी जवाब आलोक वर्मा। आलोक वर्मा लगभग ट्रिपल इंजन आपके पास पहले से है, ये कह रही आ रही है, चला रहे हो, जनता देख रही है, 4 बूंदे बारिश की हो गई है, आपके मेयर है, बताइए उस ट्रिपल इंजन का क्या इम्पैक्ट रहा? शांत हो जाइए आप सभी, नहीं शांत हो जाइए। रोहित जी आप ही का सवाल पूछा है मैंने, आप ही का सवाल पूछा है। आलोक जी सवाल ये आरएलडी का कि लगभग ट्रिपल इंजन की सरकार तो अभी है, ज्यादातर निगमों में आप ही की मेयर थे, बता दीजिए क्या परिवर्तन हुआ? नहीं ठीक है, परिवर्तन बताता है, छोटा सा शहर है, निगम के मुद्दों पे बताइए। हाँ नगर निगम के मुद्दे पे बता रहा हूँ आपको। 2018 में स्वच्छता सर्वेक्षण जो हुआ 2022 का, 2018 में 378 नंबर पर थे स्वच्छता के मामले में। आज 2022 में जब सर्वेक्षण हुआ है तो हम देश में 44वें नंबर पर है और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर 30वें दर्जे पर है। ये परिवर्तन हमने किया छोटे से शहर का। गोरखपुर, बनारस, मेरठ, आगरा, किसी भी आप शहर में जाइए, आप अगर देखना चाहेंगे तो आपको परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और अगर परिवर्तन देखना चाहें तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोरखपुर में 2017 से पहले दिमागी बुखार 9 की बीमारी से लोग मरते थे, बच्चे मरते थे, मासूम इंसेफ्लाइटिस जी। सफाई की दिक्कत थी, इनको ध्यान नहीं था, लोग मरते रहते थे, इनको कोई फिक्र नहीं थी, लेकिन हमने परिवर्तन लाया ना। आज टीवी चैनलों में इंसेफ्लाइटिस से मरने वाले बच्चों की कहानियां नहीं है, स्टोरी नहीं है, क्योंकि वहां मौतें ही नहीं होती। तो परिवर्तन हमने लाया है। मैंने गोरखपुर की बिल्कुल, और ये तो एक तथ्य भी है, ये एक तथ्य भी है। इसी तरीके से ठीक है, इसी तरीके से आप बरेली में चले जाइए, आप बनारस में परिवर्तन देखना चाहिए तो आपको दिखेगा, मथुरा में देखना चाहिए, लखनऊ में देखना चाहिए तो आपको सबसे बड़ा सवाल एक करके बात रखिए। आलोक वर्मा जी ठीक है, आपने 40 सेकंड लिए अपनी बात रखी, शांत हो जाइए आलोक वर्मा जी, एक एक करके सब लोग बात रखिए। जैनेंद्र जी, चिकनगुनिया के मामले किस तरह से बढ़ते हैं, और अभी मैं बता दूं कि नगर विकास जो मंत्रालय है उसने अपना 40% पैसा खर्च किया था पिछले साल के बजट में से, बाकी 60% पैसा खर्च नहीं किया। आप बताइए कि किस हिसाब से आपने कैसे बारिश होती है, मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियां बढ़ती हैं सफाई और गंदगी की वजह से। ठीक है रोहित अग्रवाल जी। देखिए
आस्था जी, स्वांता सुखाए से परिवर्तन नहीं दिखेगा। जब जनता कहेगी परिवर्तन है तब दिखेगी। आज आप स्थिति देखिए, हर घर के अंदर चिकनगुनिया का पेशेंट है, मलेरिया का पेशेंट है, डेंगू का पेशेंट है। ये क्यों है? क्योंकि ये फॉगिंग तक नहीं करा पा रहे हैं। नगर निगम की जो जिम्मेदारी है, आप शहरों में देखिए अस्पताल भरे पड़े हैं। ठीक है रोहित जी, जवाब आलोक वर्मा जी जवाब। ठीक है रोहित जी, आपने और जैनेंद्र जी ने महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। ठीक है, जवाब आलोक वर्मा। देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तन दिख रहा है ना। लोकतंत्र में लिटमस टेस्ट यही ना होता है ना कि जनता आपको वोट दे रही है कि नहीं दे रही है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, 2017 में वो सब ठीक है आलोक वर्मा जी, यह साफ सफाई का जिक्र हो रहा है, उसके लिए क्या रोडमैप है आपके पास? क्या आपके विजन डॉक्यूमेंट में ये बातें हैं? आलोक वर्मा जी, साफ सफाई, मच्छरों के काटने से फैलने वाली बीमारियां, जोर से इस पर बोलिए। रोहित अग्रवाल जी शांत होइए, जवाब आलोक वर्मा। हम तो एलानिया तौर पर कहते हैं कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार देश में, प्रदेश में, शहरी इलाकों में, गंवई इलाकों में परिवर्तन लेकर के आएगी। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये लगता है, उत्तर प्रदेश के लोगों को ये भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो जमीन पर करके दिखाती है। चलिए ठीक है, आप दोनों शांत होइए। रोहित अग्रवाल जी और आलोक वर्मा जी, आप दोनों शांत होइए। अशोक यादव जी हमारे बीच में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अशोक यादव जी, चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोजाना रैलियां कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का चुनाव प्रचार उस स्तर पर उतना सक्रिय नजर नहीं आ रहा है। आज से हालांकि अखिलेश यादव ने शुरुआत की है, उन्होंने मेट्रो की यात्रा की है, कई मुद्दे उन्होंने मीडिया के सामने आकर के रखे हैं, लेकिन फिर आप नतीजों के वक्त ये तो नहीं कह दीजिएगा कि ईवीएम खराब थी या बेईमानी हो गई या सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया। आस्था जी, देखिए आलोक वर्मा जी लगातार जेई की बात कर रहे थे, जापानी इंसेफ्लाइटिस की। इनको स्मार्ट सिटी का मतलब खाली जेई समझ में आता है और गोरखपुर समझ में आता है। और नहीं, लेकिन ये बीमारी सालों से जड़ कर गई थी। कई सरकारें आई और गई, तस्वीरें बंद नहीं हो रही थी, बच्चों की दम तोड़ती तस्वीरें बंद नहीं हो रही थी। और ये आप भी जानते होंगे आलोक यादव जी, और हम भी जानते हैं क्योंकि हम खबरें दिखाते हैं। अब ऐसी तस्वीरें नहीं आती, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इंसेफ्लाइटिस से मासूम बच्चों की जान जा रही थी, वो तड़प तड़प कर मर रहे थे। उन तस्वीरों को देखकर देश के हर एक शख्स का दिल दहल उठता था कि ऐसी कौन सी बीमारी हो गई जिसका अभी तक इलाज नहीं हो सका। सालों बीत गए, वैसी तस्वीरें सामने नहीं आती। आप भी जानते हैं ये बात। हाँ आस्था जी, किस तरह से आप कोरोना काल में देखे होंगे, मिसमैनेज की गंगा किनारे लाशों का अंबार लगा हुआ था। आप वो भूल गई, वो मंजर भूल गई क्या? किस तरह से कोरोना के दौरान इतना दुर्व्यवस्था फैली थी योगी सरकार में कि लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये दुर्व्यवस्था भूल गई क्या? देखिए, इनका जो मेन फोकस जो कहते हैं ट्रिपल इंजन, जितना इंजन जुड़ता है उतना भ्रष्टाचार उसी रेशियो में इनका बढ़ जाता है। दूसरी बात है, ये कहते हैं कि हम जो है दंगा मुक्त शासन दे रहे हैं, माफिया मुक्त शासन। अरे भैया, दंगा तो आप ही कराने वाले हो, आप सत्ता में, तो दंगा कैसे होगा? और दूसरी बात, माफियाओं की बात करते हैं आप। महात्मा ब्रजेश सिंह, महात्मा चुलबुल सिंह, महात्मा धनंजय सिंह, अरे इन महात्माओं के दरवाजे पर मालिक किसी दिन बुलडोजर पे खड़ा करके फोटो खींच लो, तभी विपक्ष कह देगा चलो भाई इन महात्माओं के दरवाजे पे कम से कम बुलडोजर गया। इन महात्माओं पे क्यों आप इतना मेहरबानी? आलोक वर्मा, ये अच्छी तरीके से जानते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के साथ कि पिछले जब समाजवादी पार्टी का शासन था तो पिछले उन 5 सालों में 500 दंगे हुए, 5 सालों में 500 दंगे हुए, और हमने 6 साल का वक्त बिताया है। 6 साल में उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ। ये हमारी सफलता है, यही हमारी कामयाबी है। सड़क, पानी, बिजली पर हमने काम किया है। जो आम लोग हैं, जो दायरे पे खड़े लोग हैं, उनके लिए हमने काम किया। यही भारतीय जनता पार्टी की सफलता है। कितने बिजली घर लगवाए आलोक जी आपकी सरकार ने? बिजली घर की हत्या हो जाती है। अरे आप जाकर के देखिए, विजय मिश्रा जी, जाकर के देखिए ना, जाकर के देखिए आपके पास, आपके सालों में, आपके वक्त में सबको बराबर समय मिल रहा है। आप लोग एक एक करके बोलिए। सुखाया करते थे, आज परिवर्तन आया है, आज परिवर्तन आया है गांव से। ठीक है, विजय मिश्रा जी को मैं लाना चाहूंगी। शांत हो जाइए आप सभी, शांत हो जाइए। मैं विजय मिश्रा जी को लेकर आना चाहूंगी, वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं। विजय मिश्रा जी, आज चुनावी रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब बुआ बबुआ की जो सरकारें थी अब वो नहीं है। बुआ बबुआ की सरकारें नौजवानों के हाथों में तमंचा थमाती थी, हम लोग टैबलेट दे रहे हैं। सरकार में तमंचा नहीं, जिगाना की पिस्टल आ गई है। टैबलेट नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आज कम से कम 4 से 5 लाख लड़के टेट पास हैं, नौकरी नहीं पा रहे हैं। पेट 1 साल का होता है, पास होके बैठे, नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। टैबलेट क्या देंगे? 10 को देते हैं, 12 खाली टहलते हैं। और रही बात
निकाय चुनाव में स्थानीय मुद्दों पर आते थे। ये माफियागिरी, ये हिंदू मुस्लिम करना छोड़ दें। अगर ये एक भी निकाय के कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है विजय मिश्रा जी? ये सवाल तो घूमकर आप ही पे आ जाएगा। 11 मेयर मुसलमान उतारे आपने इस बार प्रत्याशी, कौन कर रहा है हिंदू मुस्लिम? भाषण में अगर आप बार बार दंगे माफियागिरी, अरे आप मुख्यमंत्री हैं, आप निकाय, आज इलाहाबाद दुनिया है और वहाँ पे सीएनजी बसों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। सिर्फ मुसलमान मेयर प्रत्याशी उतारे हैं आप। 17 में 11 सिर्फ मुसलमान प्रत्याशी उतारे हैं आप। उस पर नहीं बोलेंगे विजय मिश्रा जी? कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान? बताइए ना जरा। तुष्टिकरण की राजनीति नहीं तो और क्या है? शाइस्ता पर चुप मार कर बैठे हैं, अफजाल अंसारी पर चुप मार के बैठे हैं। अब तो चली गई संसद सदस्यता उनकी भी, अब कुछ बोलिएगा उस पर? आज मुख्यमंत्री महोदय हमारे ही जनपद में थे, उनका पूरा भाषण मैंने सुना। घुमा फिरा केवल एक 17 में क्या बता दीजिए साहब, ठीक है? आपने टिकट मांगा था, मिला कि नहीं मिला? उनके भाषण में एक बार भी नहीं कहा गया आपने टिकट मांगा था, मिला कि नहीं मिला? प्रतापगढ़ में नाली की व्यवस्था होगी, केवल माफियागिरी, गुंडागर्दी, दंगा, बुलडोजर, ठीक है? तो इससे देश नहीं चलता। आपका टाइम है, आप कर लीजिए, 10 साल 15 साल समय बदलेगा। आप भी सोचिएगा, जिससे आप भाईचारा बिगाड़ रहे हैं इसका परिणाम आप भी भुगतेंगे। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपकी सरकार है, आप चाहे जो बोलिए, जनता ने ठीक है विजय मिश्रा बहुमत दिया। आपने कहा कि भाईचारा बिगाड़ेंगे, मतलब माफियाओं पर कार्रवाई होगी तो भाईचारा कैसे बिगड़ेगा? आप यहाँ पर कार्रवाई करिए, लेकिन नहीं, माफिया पर कार्रवाई हुई, अदालत ने सजा सुनाई, या फिर माफिया तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं थाने कि हमें मारो मत, एनकाउंटर मत करना, हम खुद ही सरेंडर करते हैं आके, या तौबा करते हैं, ये जुर्म की दुनिया छोड़ देंगे, हमें अरेस्ट कर लो। हाँ, तो इससे भाईचारा कैसे खराब होगा, मुझे जरा समझाइए। कि भाईचारा खराब करने का जो एक वर्ग नहीं, कैसे खराब होगा भाईचारा? उनके नामों की वजह से नहीं, नाम अगर उनका उस कम्युनिटी से है जिसके 11 मेयर प्रत्याशी बसपा ने उतारे हैं, तो क्या उनको लाइसेंस दे दें? जो मन चाहे करो, नहीं तो भाईचारा खराब होगा। दूसरा पक्ष जो बहुसंख्यक है उसने अगर ये कहना शुरू कर दिया तो आपने सोचा इस समाज, देश, राज्य का क्या बनेगा? आज आपके मीडिया जगत में बहुत मुस्लिम समाज के लोग हैं, आपको बाहर कर देंगे, आप बाहर कर देंगे। आप मीडिया पर क्यों आ रहे हैं? मीडिया कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है ना, यहाँ लोग अपनी काबिलियत से जगह बनाते हैं। हाँ, लोग अपनी काबिलियत से रखे जाते हैं, उसके आधार पर जगह बनाते हैं, जनता चुनकर नहीं पहुंचाती है। नहीं, ये गलत चीज है। राजनीति में कोई सब ऐसे ही आते हैं। आज मुसलमान लेखपाल बन रहा है, IAS बन रहा है, गलत बन रहा है वो। जो प्रत्याशी उतारिएगा वो तो आपके हाथ में है। नहीं, क्यों? बड़ी बड़ी बातें आप कर रहे हैं उसको लेकर, शाइस्ता पर आप नहीं बोल पा रहे, अफजाल पर आप नहीं बोल पा रहे, और कह रहे हैं कि भाईचारा खराब हो रहा है अगर माफियाओं पर कार्रवाई हो जाएगी तो आप सीधे सीधे कहिए ना, वो तमंचा थमाने वाली जो बात है, सीधे सीधे कहिए। बुआ बबुआ तमंचा थमाते थे अपनी सरकारों में। आज क्या हो रहा है? आज क्या हो रहा है बताइए ना। आज तुर्की की पिस्टल नहीं, आज तो जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है। आप अपनी बात करिए ना। मैंने कहा ना कि 5 साल की सरकार के बाद भी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है क्राइम। तमंचे कहाँ जा रहे हैं? तुर्की की पिस्टल कैसे आ जा रही है? आलोक वर्मा जी प्रतिबंधित है। आस्था जी, मैं 10 सेकंड रिएक्ट कर दूं। ठीक है विजय मिश्रा जी, ठीक है, बोलिए। रोहित अग्रवाल जी 10 सेकंड, उसके बाद आलोक वर्मा जी जवाब देंगे। हाँ, आस्था जी, वैसे तो भाजपा, ये बसपा जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम ही है, परंतु आपने एक सवाल पूछा है कि उन्होंने 11 कैंडिडेट मुस्लिम को दिए हैं, तो मैं इस पे एक सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि 17 में से 17 हिंदू क्यों भाई? एक भी मुसलमान क्यों नहीं? 403 विधायकों में एक भी सीट मुसलमान को क्यों नहीं दी गई है? इसका भी तो जवाब पूछ लीजिए जरा भारतीय जनता पार्टी से। निकाय चुनाव में जो पैनल्स आपके हैं उसमें दिया है आपने किसी मुसलमान को टिकट? नहीं, बिल्कुल हमने दिया है, हमने बिल्कुल दिया है मुसलमान। नहीं, आपसे नहीं सवाल, आलोक वर्मा जी से दिया है। हमने नगर ठीक है, नहीं, ये सवाल मेरा आपसे नहीं है रोहित अग्रवाल जी, ये सवाल आलोक वर्मा जी से है जो बीजेपी प्रवक्ता है। बोलिए आलोक जी। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास और सबका प्रयास कहाँ दिख रहा है? जो जितने हमारे सबका विकास, अब बताइए ना, आपने सवाल तो पूछ दिया से कि 17 जो है केवल मेयर का चुनाव नहीं हो रहा, बहुत सारे चुनाव हैं। जो लोग इलाकों में जीत रहे होंगे उनको हमने टिकट दिया है। अगर ये सारे के सारे मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट देंगे, अधिकतर मुसलमान प्रत्याशियों को टिकट देंगे, तो हमको जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट देंगे निश्चित रूप से। देखिए, जो लोग जाति जमात की सियासत करते हैं उसे खत्म कर, उसे हमने लगातार खत्म करने की कोशिश होती हुई दिखाई पड़ रही है। दूसरी आज बहुत सारे अलग मुसलमानों को भी टिकट दिए हैं, सभी जातियों को टिकट दिए हैं। लेकिन जो हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं
इनके लिए जमावरवाही के नहीं, आप दोनों शांत होइए, आप दोनों, आलोक वर्मा जी आप भी शांत होइए, रोहित अग्रवाल जी आप दोनों शांत होइए। नहीं, आपने बात रखी अपनी। रोहित अग्रवाल जी, आलोक वर्मा जी का ये कहना है, आपने मेयर को लेकर प्रश्न पूछा था, उनका कहना है पूरा पैनल खड़ा होता है निकाय चुनावों में, तो इस बार कई मुसलमानों को बीजेपी ने टिकट दिया है और उसकी जो लिस्ट है वो भी पब्लिक डोमेन में है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ फिर मेरा बड़ा सवाल है कि आप समझ रहे हैं, नहीं, आप समझ रहे हैं 24 को लेकर अपने पसमानदा प्लान पर बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है, बीजेपी लगातार आगे बढ़ रही है अपने पसमानदा प्लान को लेकर। निकाय चुनाव से उसका टेस्ट हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं ना, 17 में से कितने मुसलमान है भारतीय जनता पार्टी के, बताएं ना। अशोक यादव जी, ठीक है, किसको टिकट मिला है, किसको नहीं मिला है, पैनल में सभी नाम पब्लिक डोमेन में है। इस पर और ना समय जाया करते हुए मेरा सवाल अशोक यादव जी से। अशोक यादव जी, सवाल मुसलमान कैंडिडेट खड़े होने को लेकर आया है। बसपा ने बता दिया 11 मेयर प्रत्याशी उतारे मुसलमान, बीजेपी ने भी अपने पैनल में से कुछ मुस्लिमों को टिकट दिया है, लेकिन फिर से स्पष्ट कर दिया है कि 2024 के लिए वो अपने पसमानदा प्लान पर कायम है और बिल्कुल उसी पर आगे बढ़ रही है। देखिए आस्था जी, समाजवादी पार्टी किसी जाति धर्म मजहब की राजनीति नहीं करती है, विकास की राजनीति करती है। और विकास करके समाजवादी ने इकाना स्टेडियम में जिस तरह से आज वर्ल्ड लेवल का एक स्टेडियम अखिलेश यादव जी ने बनवाया, जिस तरह से जनेश्वर मिश्रा पार्क उन्होंने बनवाया, जिस तरह से गोमती रिवर फ्रंट उन्होंने बनाया, ये सारी व्यवस्थाएं, वो सारे मुद्दे चुनाव में आते रहे हैं। मेरा सवाल पसमानदा मुसलमानों को लेकर था। आपका जो MY फैक्टर था, अब देखिए वो M जो है वो किस तरह बट रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मुसलमानों को तोड़ करके बीजेपी धीरे धीरे खींच रही है और कहने के लिए उसके पास है भी। आप देखिए रामपुर में जीत गई, आजमगढ़ में जीत गई। देखिए आस्था जी, भारतीय जनता पार्टी तो हर उस तरह का काम करना चाहती है जिस तरह से सांप्रदायिक तनाव फैले। सांप्रदायिक तनाव कैसे फैल गया है? तो जनता का चुनाव है, जनता वोट देती है। थोड़ी देर पहले बसपा के विजय मिश्रा भी कह रहे थे कि माफियाओं पर कार्रवाई हुई है तो भाईचारा खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ेगी, कैसे बढ़ जाएगी? मुझे समझ में नहीं आता। आस्था जी आप एक सवाल ये पूछिए कि ये निकाय चुनाव में शहर की सरकार के लिए चुनाव हो रहा है, इसमें दंगा माफिया पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम कहां से भारतीय जनता पार्टी घुसा रही है? आप माफियाओं की बात कर रहे हो, आप दंगों की बात कर रहे हो। दंगा क्रिएट करने वाली भारतीय जनता पार्टी। ठीक है विजय मिश्रा जी, मेरे पास लास्ट 30 सेकंड बाकी है। 10 सेकंड विजय मिश्रा जी, फिर आलोक वर्मा जी, मुझे शो क्लोज करना है। विजय मिश्रा जी 10 सेकंड। तो वर्मा के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, जो सरकार को कहते हैं जो आउटसोर्सिंग में लोग काम कर रहे हैं उनकी थोड़ा पेमेंट बढ़ा दे, क्योंकि नगर पालिका में कर्मचारी सफाई कर्मी जो भी हैं वो बहुत ही दयनीय स्थिति में जी रहे हैं। आलोक वर्मा जी, सरकार महत्वपूर्ण मुद्दा है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। चिंता करेंगे, विपक्षी दल है, आप आश्वासन दीजिए कि आप कुछ करेंगे। बिल्कुल चिंता की भारतीय बहुत ही पुण्य का काम है, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है, भारतीय जनता पार्टी जांच जमा करने वाली पार्टी नहीं है। चलिए ठीक है, आप सभी लोगों के चुनावी दावे, आप सभी लोगों के चुनावी मुद्दे जिस पर आज हमने चर्चा की, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है, निकाय चुनावों में अगर सड़क सफाई नाले की बात होती है तो उसके साथ साथ माफिया, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को भी उतने ही पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। दरअसल यही वो मुद्दा है जो विपक्ष को परेशान किए हुए है, या कह लीजिए कि इसकी काट विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पा रही है। आप सभी पैनलिस्ट का शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और इसीलिए विपक्ष की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये तो 24 के लिए पिच सेट हो रही है, ये तो 24 के लिए माहौल बनाया जा रहा है, निकाय चुनाव में इन मुद्दों का क्या काम। लेकिन बात सोचने वाली है, आसपास गंदगी देखकर अपने जनप्रतिनिधि को लोग कोस सकते हैं, उसको 2-4 बात कह सकते हैं, लेकिन कभी कभी लोग अपने जहन में यह भी रख सकते हैं कि चलो कम से कम शांति तो बनी हुई है। बस यही वो बात है जो विपक्षी पार्टियां जिस नब्ज को नहीं समझ पा रही। महाबहस में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ।